Hi guys, welcome to the YouTube channel English Literature by Hashmi. Today we are going to discuss about the play Juno and Peacock by Cian O'Casey. ये नॉवल 1924 में लिखा गया था। इस प्ले में राइटर ने आयरिश सिविल वॉर जो कि 1922 में शुरू हुई थी और 1923 में एंड हो गई थी, उसको डिस्कस किया है और साथ साथ वर्किंग क्लास और लोअर क्लास पॉवर्टी और फेमिनिज्म को भी राइटर ने इसमें डिस्कस किया है। जोनो एंड पिकॉक ये क्या सिंबलाइज कर रहा है टाइटल। इसमें जोनो है वो जोनो का मतलब है गॉडेस ऑफ लव एंड मैरिज अकॉर्डिंग टू रोमन मेथोलॉजी। और दूसरी तरफ जो पिकॉक है वो मोर पीकॉक होता है, उसको सिंबलाइज कर रहा है। इसमें पिकॉक हस्बैंड को कहा गया है। ये दो कैरेक्टर हैं, ये प्रोटैगनिस्ट हैं इस प्ले के। इन दोनों कैरेक्टर की नेम्स पर ये टाइटल रखा गया है। इस प्ले की सेटिंग डबलिन में दिखाई गई है और आयरिश सिविल वॉर जो है वो चल रही है। इसमें ये जो प्ले है ये बॉयल फैमिली से रिलेटेड है। इसमें जो जोनो है वो बहुत ज़्यादा वाइजर दिखाई गई हैं और ब्रेव लेडी दिखाई गई हैं, केयरिंग है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और वाइफ है वो जैक बॉयल की। और इसे जोनो क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी लाइफ के जो मोस्टली इवेंट्स हैं वो जून में हुए होते हैं। मतलब ये पैदा जून में हुई होती है, इसकी शादी जून में होती है और ये जो जैक बॉयल इससे भी जून में ही मिली होती है और इसका जो बेटा है जोनी वो भी जून में ही पैदा होता है। और जो जैक बॉयल है, इसके बरक्स जो जैक बॉयल है उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, आइडल है, ठीक है, कोई काम नहीं करता। उसको जब भी कोई काम का कहा जाता है तो उसकी टांग में दर्द शुरू हो जाती है। ये अनएम्प्लॉयड दिखाया गया है। इसको ये नहीं है कि इसको जॉब्स नहीं मिलती, इसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सारी, लेकिन ये जॉब करना नहीं चाहता। इसको फ्री रहने की, विले रहने की इसको आदत पड़ जाती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है और ये अपने आप को कैप्टन कहता है, हालांकि ये एक बार ही इसने सी का सफ़र किया है, ठीक है। उसके अलावा ये हर वक्त जो इसका फ्रेंड है पॉल जॉक्सर के साथ ये हर वक्त ड्रिंकिंग में बिज़ी रहता है। और दूसरी तरफ और क्या है, इसमें जो जोनी बॉयल है इनका जो बेटा है वो हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो क्या है कि उसकी जो एक बाजू है उसका वेस्ट हो चुका होता है जंग में बम ब्लास्ट के दौरान उसका एक बाजू जो है वो ख़त्म हो चुका होता है और ये घर में ही रह रहा होता है। और इसकी जो बेटी है मैरी बॉयल, ये क्या है, ये स्ट्राइक पे है। स्ट्राइक चल रही होती है, ये कहीं पे जॉब करती है, वहाँ पर स्ट्राइक चल रही होती है, तो ये भी घर में ही है। तो मतलब जो सारी जिम्मेदारी है वो सिर्फ जोनों के ऊपर है। इस प्ले का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो जोनो है। और क्योंकि ये एक फेमिनिज्म प्ले है, इसमें हमें दिखाया गया कि कैसे एक लेडी पूरे घर को संभाल रही है, ठीक है, सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रही है, सेक्रीफाइसिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो प्ले कैसे शुरू होता है, प्ले की शुरुआत कैसे होती है हम देख लेते हैं कि हमें प्ले की शुरुआत ऐसे होती है कि जोनो, ठीक है, जोनो बॉयल और जोनी बॉयल और मैरी बॉयल ये तीनों बैठे होते हैं। और एक सुबह ये तीनों लोग बैठे होते हैं और अपने जो कि कौन है भला, जैक बॉयल जिसे पेकॉक कहा गया है, ठीक है, उसका वेट कर रहे होते हैं। और वो कहाँ बिजी होता है, वो अपने दोस्त के साथ पॉल जॉक्सर जो है वो उसके साथ ड्रिंकिंग करने में बिजी होता है, उसके पास गया होता है वो। ये लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। तो इसी दौरान ये न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ते हैं रूबीज की डेथ के बारे में। ये एक न्यूज़ पढ़ते हैं जिसको देखकर जोनी बॉयल जो है उसको देखकर घबरा जाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जो जोनी बॉयल है वो बहुत ज़्यादा वीक है और बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान है वो। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद हमारे पास हमें दिखाया गया कि थोड़ी देर बाद जेरी जेरी डिवाइन आता है और आकर
उसको जैक को कहता है कि जॉब की एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें जॉब पे लगवा दूँगा। लेकिन जो जैक है वो जॉब नहीं करता, क्योंकि वो उसको ड्रिंकिंग करने की आदत होती है और फ्री रहने की आदत होती है, तो वो इससे इनकार कर देता है। अब ये जेरी डिवाइन कौन है? जेरी डिवाइन वो है कि जो कि इसको जो मैरी है उसको प्रपोज़ करता है और उसको बताता है कि उससे लव करता है, लेकिन मैरी जो है उससे शादी नहीं करती और उसको इनकार कर देती है। मैरी की जो एंगेजमेंट है वो चार्ली बेंथन से हो जाती है और वो उसी से ही लव करती है। आगे हमें दिखाया गया है कि चार्ली बेंथम आता है और आकर बॉयल फैमिली को बताता है कि उनके जो रिलेटिव हैं, बॉयल के जो रिलेटिव हैं उसमें एक बंदे की जो है वो डेथ हो चुकी है। तो जो उनका जो विरासत में जो इनका हिस्सा बनता है ना, वो इनको मिलने वाला है, इनकी प्रॉपर्टी इनको मिलने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा बॉयल फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और ये उस वक्त डिसाइड करते हैं कि वो अपना जो लाइफस्टाइल है उसको बिल्कुल चेंज कर लेंगे। तो ये क्या करते हैं, लोगों से मनी बोरो करते हैं और फर्नीचर, सूट, ग्रामोफोन, काफ़ी ज़्यादा ये लोग चीज़ें बोरो कर लेते हैं। और उनको कहते हैं कि हमें जो है वो पैसे मिलने वाले हैं, हम तुम्हें जल्द लौटा देंगे। तो ये सब चीज़ें ले आते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इनके घर में पार्टी चल रही होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि मिसिस टेनक्रिड जो हैं, इनकी ये अपने बेटे की डेथ का सोग मना रही होती हैं, रूबीज़ की डेथ का। ये इनकी जो है वो नेबर होती है और ये बहुत ज़्यादा सैड होती हैं और साथ-साथ ये जो जंगें होती हैं इनके ऊपर भी वो तंज़ कर रही होती है, गुस्सा कर रही होती है कि ये जंगें क्यों होती हैं, क्योंकि इसके बेटे की डेथ इस वजह से हुई होती है। तो आगे क्या होता है अच्छा, फिर इनको कुछ दिन बाद इनको पता चलता है, ये चार्ली बैंथम इनको आगे बताता है कि इनको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला। तो ये सुनकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये बात जब दूसरे लोगों को पता चलती है, वो सब लोग आ जाते हैं जिनसे इन्होंने मनी बोरो की होती है, वो सब अपनी लेने आ जाते हैं। इनको पता होता है क्योंकि कि इनको कोई पैसे नहीं मिलने वाले, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। तो जिनसे इन्होंने ग्रामोफोन लिया होता है वो आ जाती हैं और जिनसे फर्नीचर लिया होता है वो लोग आ जाते हैं और जो चार्ली बैंथम है दूसरी तरफ वो उससे मैरी से मैरी को छोड़कर चला जाता है जब उसको पता चलता है कि इनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही और मैरी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उसको छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है। और आगे क्या होता है कि ये जब इनके लोग जिनसे इन्होंने मनी बोरो की होती है आए होते हैं घर में, फर्नीचर अपना उठाने आए होते हैं, तो उसी दौरान कुछ आर्मी के लोग आते हैं और वो इसको आके जोनी को पकड़ लेते हैं और बताते हैं इनकी फैमिली को कि जोनी जो है ये वो बंदा है जिसने जो रूबी के डेथ में जोनी का हाथ है, क्योंकि इसने ये रूबी जो था इसका दोस्त था, इसका साथी था। तो इसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन मर्डर को दी और मर्डर ने इनका मर्डर कर दिया, इसका मर्डर कर दिया। तो इसका हाथ है उसमें। तो ये लोग क्या है, इसको पकड़ के ले जाते हैं और इसको भी वहाँ जाकर ये बाहर जाकर इसको भी मार देते हैं। अब क्या हो गया कि जोनी भी मर गया है और मैरी की भी जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा वो भी गम में है, क्योंकि उसका जो फियोंसी है उसको छोड़ के चला गया है। और इस सब के बावजूद जो जैक है, वो अभी तक वो दोबारा जो है वो पहले तो ये जब इसको मनी मिलती है, पैसे मिलते हैं, ये प्रॉमिस करता है कि वो कभी शराब नहीं पिएगा, अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर लेगा। लेकिन दोबारा इन सब से बचने के लिए वो क्या करता है, दोबारा ड्रिंकिंग करने में बिज़ी हो जाता है और भूल जाता है, दोबारा अपने दोस्त के साथ ये चला जाता है। इस सारी सिचुएशन को देखकर जो क्या है जोनो है वो डिसाइड करती है कि वो जो है अब जैक के साथ नहीं रहेगी, वो अपनी बेटी को लेके वो और उसकी बेटी अलग रहने का फ़ैसला कर लेते हैं और वो खुद सोचती है जोनो कि वो अपनी बेटी की भी का भी ख़्याल रखेगी और जो बेटी की
औलाद होने वाली है उसका भी ख्याल रखेगी। तो यहाँ पे हमें फेमिनिज़्म का थीम मिलता है और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। फेमिनिज़्म थीम हमें कैसे मिल रहा है कि उसने एक औरत होकर जोनो ने अ, अपने लिए स्टेप उठाया कि वो अकेली रहेगी और सब कुछ अपने शौहर के ऊपर अब वो नहीं रहेगी। मतलब जैक को छोड़ के वो चली जाती है और अपनी बेटी का ख़्याल वो खुद रखेगी, अब वो ये सोचती है। और यहाँ पर हमें जेंडर इनइक्वालिटी का थीम भी मिलता है, डिसेप्शन का थीम भी मिलता है। डिसेप्शन का थीम कैसे मिलता है कि जैसे वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि उनको जायदाद मिलने वाली है, तो अपने आप को डिसेप्शन में उसने रखा हुआ है। और दूसरी तरफ जोनी जो कि बहुत ज़्यादा मासूम नज़र आ रहा है, इसने एक मर्डर करवाया हुआ है। तो ये भी डिसेप्शन का थीम है। और और यहाँ पे हमें साथ-साथ हमें ये ट्रेजिक प्ले भी हमें मिलता है। ट्रेजेडी किसके लिए है? जोनो के लिए है कि उसका बेटा जो है वो मर चुका है, बेटी बहुत ज़्यादा उसके भी बुरे हालात ही हैं और शौहर को तो कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर ये प्ले एंड हो जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।